श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने आफ्ताब की शिकायत की थी। पुलिस को आफ्ताब के खिलाफ लिखी चिट्ठी सामने आई है। आफ्ताब से श्रद्धा ने जान को अपना खतरा बताया था। जान से मारने और टुकड़े टुकड़े करने की धमकी श्रद्धा को दी गई थी। श्रद्धा से मारपीट, गाली गलौज की शिकायत की गई थी। लेटर में 6 महीने से मारपीट की शिकायत की गई थी और ये अपने आप में श्वेता बहुत चौंका देने वाला है कि इस तरह की शिकायत पुलिस को पहले मिल चुकी थी। नवंबर 2020 में वसई पुलिस से श्रद्धा ने शिकायत की थी। उसी की चिट्ठी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आफ्ताब के परिवार को भी मारपीट की जानकारी थी, यानी जानकारी आफ्ताब के परिवार को पहले से थी और आफ्ताब का परिवार जो है इस बात को पूरी तरह से जानता था कि किस तरीके से उसके साथ यानी श्रद्धा के साथ आफ्ताब जो है वो मारपीट करता है। ये चिट्ठी सामने आई है। चिट्ठी हम आपको टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, और श्रद्धा ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें बहुत सारी चीजें साफ हो जाती हैं। कैसे आफ्ताब बर्बरता करता था ये बात तो साफ हो जाती है। अब मैं चिट्ठी आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताता हूं कि क्या इस चिट्ठी में लिखा गया था। टू द पुलिस, यहाँ पर थोड़ा सा जो वर्ड्स है वो साफ नहीं है, लेकिन वसई के थाने पर ये चिट्ठी लिखी गई थी। क्या लिखा गया इसमें? आई मिस श्रद्धा विकास वाकर, एज 25, वुड लाइक टू रिपोर्ट आफ्ताब अमीन पुनावाला, एज 26, उनका फोन नंबर दिया गया है। हु करंटली लिव्स एट, घर का एड्रेस दिया गया है, ये विजय विहार कॉम्प्लेक्स का एड्रेस दिया गया है और ये लिखा गया है कि हैज बीन अब्यूसिंग मी एंड बीन बीटिंग मी अप, यानी कि वो लगातार मार रहा था, वो गालियां देता था। ये साफ बातें इसमें जो है वो लिखी गई हैं। ये जो चिट्ठी है ये शिकायती पत्र है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। और आगे इन्होंने लिखा कि टुडे ही ट्राइड टू किल मी। ये सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है। देखिए गौर से मैं आपको अगर इसको समझाने की कोशिश करूं, जो इसने लिखने की जो श्रद्धा ने लिखने की कोशिश की कि ही हैज बीन अब्यूसिंग मी, ये जो पॉइंट है आप इसको बहुत नोट कीजिए। और आगे जो उसने लिखा कि टुडे ही ट्राइड टू किल मी, यहां ये जो पॉइंट है ये बताता है कि ये जो मंशा थी आफ्ताब की वो बहुत पुरानी थी और इस बात की शिकायत श्रद्धा पहले ही कर चुकी थी। आगे जो श्रद्धा ने लिखा कि टुडे ही ट्राई टू किल मी बाय सफोकेटिंग मी, यानी कि मुझे मेरा दम घुटने की कोशिश की। ही स्केयर्स एंड ब्लैकमेल मी, उसने डराया और ब्लैकमेल करने की कोशिश की। चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है। आगे ही विल किल मी, कट मी अप इन प्लेसेस एंड थ्रो मी अवे। अब सबसे गौर करने वाली बात यह कि जो श्रद्धा के साथ हुआ वो चिट्ठी में पहले ही लिखा गया था। उसने ये बात साफ कर दी थी कि वो मुझे काट देगा, मुझे अलग अलग जगहों पर फेंक देगा और श्रद्धा के साथ यही हुआ है। उसने आगे जो अपनी चिट्ठी में लिखा, यानी कि श्रद्धा जो अपनी चिट्ठी में लिखा, इट्स बीन 6 मंथ ही हैज बीन हिटिंग मी बट आई डिड नॉट हैव द गट्स टू गो टू द पुलिस बिकॉज ही वुड थ्रेटन टू किल मी। मेरे पास गट्स नहीं थे, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पुलिस के पास जाऊं क्योंकि उसने मुझे लगातार धमकियां दी थी। ये श्रद्धा की इस चिट्ठी में साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि जो तमाम चीजें श्रद्धा के साथ हुई वो चीजें श्रद्धा को पता थी, वो आफ्ताब उसके साथ लगातार करता था और आखिरकार वो हुआ जो आज श्रद्धा को पूरा देश देख रहा है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे मामले में पुलिस को जब ये चिट्ठी लिखी गई थी तो पुलिस ने कदम क्या उठाए थे, ये बड़ा सवाल है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बहुत खास बता दूं, ये जो चिट्ठी हम आपको बता रहे हैं जो श्रद्धा की हैंडराइटिंग में लिखी हुई है, ये चिट्ठी सिर्फ टाइम्स नाउ भारत के पास मौजूद है। ये एक्सक्लूसिव चिट्ठी जिसमें आप कह सकते हैं कि श्रद्धा का दर्द बयां किया गया है, ये चिट्ठी सिर्फ टाइम्स नाउ भारत के पास मौजूद है। उस चिट्ठी में वो सब कुछ लिखा है जो श्रद्धा के साथ हुआ। बहुत पहले ये चिट्ठी लिख दी गई थी जब श्रद्धा की उम्र 25 साल थी। हालांकि इसमें कहीं पर भी डेट मेंशन नहीं की गई है, लेकिन यहां पर जो चीजें लिखी गई हैं वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली और चौंका देने वाली। अब सवाल वही है जो लगातार उठाए जा रहे थे कि जब श्रद्धा इतनी ओपन माइंडेड थी, जब श्रद्धा आज के दौर की लड़की थी, तो क्यों वो इतने जुल्म सह रही थी। एक पॉइंट जो लिखा हुआ है जिस पर मैं चाहता हूं कि बार बार बात हो, उसने लिखा कि आई डिड नॉट हैव द गट्स टू गो टू द पुलिस बिकॉज ही वुड थ्रेटन टू किल मी। मेरे पास इतने गट्स नहीं थे कि मैं पुलिस के पास चली जाऊं क्योंकि वो बार बार लगातार मुझे धमकियां दे रहा था। ये श्रद्धा ने अपनी इस चिट्ठी में लिखी है। आगे जो बातें लिखी गई है वो ये कि हिज पेरेंट्स आर अवेयर दैट ही बीट्स मी, यानी कि यहां पर जो आफ्ताब के पेरेंट्स हैं जो अब तक मिले नहीं है पुलिस को, उनका भी रोल जो है वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। और पुलिस इसको कैसे लेती है ये सवाल बड़ा है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर लिखा है कि पेरेंट्स ये जानते थे कि आफ्ताब मारता है। ही ट्राइड टू किल मी। देखिए ये लाइन जो बार बार लिखी गई है, ही ट्राइड टू किल मी, अगर आप इतने में देखें कई जगहों पर आपको ये देखने को मिलेगा कि ही ट्राइड टू किल मी, ये श्रद्धा ने कई जगहों पर मेंशन किया है। अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर देखिए, यहां पर ये एक और पॉइंट जो नीचे दिख रहा है कि ही ट्राइड टू किल मी,
यहां पर भी लिखा गया। ऊपर अगर आप देखेंगे, ऊपर भी लिखा हुआ है टुडे ही ट्राइड टू किल मी। अगर आप इस चिट्ठी को गौर से देखेंगे तो आपको ये जरूर समझ में आएगा कि श्रद्धा बार बार इस बात को कहती रही कि वो मुझे मारना चाहता है। कई जगहों पर ये मेंशन किया गया, टुडे ही ट्राइड टू किल मी। आप ये वाला पॉइंट पढ़िए। उसके बाद नीचे देखिए, ही ट्राइड टू किल मी। बार बार श्रद्धा इस बात को लेकर आशंकाएं जाहिर करती रही कि वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वो मुझे मार सकता है, वो मेरे टुकड़े करके फेंक सकता है। ये तमाम चीजें श्रद्धा ने अपनी इस चिट्ठी में लिखी थी और ये साफ तौर पर बताता है कि कैसे वो आफताब उसे डराता था। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर वो डराया करता था और आखिरकार श्रद्धा के साथ वही हुआ। ये पुलिस के लिए चिट्ठी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है और इस चिट्ठी के बाद पुलिस कैसे काम आगे बढ़ाएगी, इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल बड़ा है। मैं एक बात फिर आपको बता दूं, ये चिट्ठी सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत के पास मौजूद है, एक्सक्लूसिव चिट्ठी जो श्रद्धा ने अपने खुद हाथों से लिखी थी। श्वेता, और इस चिट्ठी में देखिए किस तरीके से पेरेंट्स के बारे में भी जिक्र है अनुराग। इसमें चिट्ठी में अगर हम आगे जाएंगे अनुराग, अगर आप आगे पढ़ पाए तो देखिए किस तरीके से लिखा है कि पेरेंट्स जो है वो भी इन्वॉल्व थे, उनको पता था। दे ऑल्सो नो अबाउट वी लिविंग टुगेदर। मतलब ये दोनों आफताब और श्रद्धा में लेते हैं तो लिविंग रिलेशन के बारे में भी आफताब के पेरेंट्स को पता था और वो पता था कि बार बार आफताब जो है इस तरह का बिहेवियर करता है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी गौरव और अनुज इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव श्रीवास्तव वसई पुलिस स्टेशन के बाहर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, ये चिट्ठी जो टाइम्स नाउ भारत के पास है सिर्फ, और हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से श्रद्धा ने 2020 में ही ये शक जाहिर कर दिया था कि किस तरीके से आफताब उसे मारता पीटता है और वो उसे मार भी सकता है, जान से मार सकता है। तो जाहिर सी बात है 2020 से ये चीजें चल रही थी, बावजूद इसके एक सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार श्रद्धा छोड़ क्यों नहीं पाई आफताब को। गौरव, बिल्कुल देखिए, जिस घृणित अपराध को अंजाम दिया आफताब पूनावाला ने, उसकी जो इबारत है वो 2 साल पहले लिखी जा चुकी थी। इसी तुलिंज पुलिस थाने में बाकायदा श्रद्धा ने शिकायत दी। श्रद्धा के साथ एक महिला जो एक्टिविस्ट थी वो भी आई और उसके बावजूद तुलिंज पुलिस थाना जिला पालघर ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसमें श्रद्धा साफ साफ लिखती है कि मार पिटाई करने के बाद आफताब जो है उसे टुकड़े में काट देने की धमकी देता है। यही नहीं, आफताब के पिता अमीन पूनावाला हर हफ्ते आते थे, इस मारपीट के बारे में उन्हें जानकारी थी। लेकिन इस घृणित अपराध को रोकने की कोशिश वसई पुलिस, तुलिंज पुलिस थाना, पालघर जिला, महाराष्ट्र पुलिस द्वारा बिल्कुल भी नहीं की गई। अगर 2 साल पहले इस शिकायत पर कार्रवाई कर ली गई होती तो आज शायद श्रद्धा जिंदा होती। लेकिन ये बड़ी खबर जो चिट्ठी हम टाइम्स नाउ भारत पर दिखा रहे हैं, जहां पर आज से ठीक 2 साल पहले, आज देखिए इस चिट्ठी को 2 साल पूरे हो रहे हैं जब श्रद्धा इस दुनिया में नहीं है। आज 23 नवंबर 2022 है और 23 नवंबर 2020 को ये लेटर जो है इस तुलिंज पुलिस थाने में दिया गया था, शिकायत का लेटर, जब आफताब ने नॉनवेज खाने को लेकर श्रद्धा की पिटाई की थी। श्रद्धा चोट के तमाम निशान लेकर एक महिला एक्टिविस्ट के जरिए इस पुलिस थाने में पहुंचती है, शिकायत देती है और सीनियर पीआई, तमाम पुलिस अधिकारी जो हैं इस थाने के मौजूद रहते हैं, जिसमें वो साफ लिखती है कि उसने मेरा गला घोटने की कोशिश की, उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे टुकड़ों में काटकर फेंक देगा, उसने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। इसके बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। जो बहुत गंभीर है, जो जहन में आता है, उस सवाल का जवाब मैं आपसे लूं, उसके बाद फिर अनुज का रुख करेंगे। गौरव, एक सवाल जो सबसे ज्यादा गंभीर है कि अगर माता पिता श्रद्धा और आफताब के रिश्ते को जानते थे, जैसा चिट्ठी में लिखा है कि उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था, श्रद्धा शादी को लेकर भी उम्मीदें पाल रही थी और इन सब चीजों के बीच में फिर उसका मर्डर किया जाता है। सवाल यह है कि मर्डर 6 महीने पहले हो चुका है, आफताब के घर वाले सामने नहीं आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आफताब के घर वाले इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानते थे? बिल्कुल देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। 2 अकाउंट हैं। पहला, श्रद्धा खुद इस लेटर में लिख रही है कि आफताब के माता पिता कई बार आते थे हफ्ते में, हफ्ते के अंत पर, वीकेंड पर। दूसरा, जब हमने उनकी एक रिश्ते की चाची की इंटरव्यू दिखाया था टाइम्स नाउ भारत पर, जो कि वसई के इलाके में रहती हैं, उन्होंने ये कहा था कि एक बार श्रद्धा के माता पिता शादी को लेकर आफताब के घर गए थे, लेकिन आफताब के चाचा ने उन्हें मारकर भगा दिया और कहा कि कोई शादी नहीं होगी। श्रद्धा खुद लेटर में लिख रही है कि वो शादी करना चाहती थी और इस वजह से वो लगातार आफताब को छोड़ नहीं पा रही थी, जबकि वो हिंसा का शिकार थी, उसके साथ गलत काम हो रहा था, उसे मारने की कोशिश हो रही थी। एक वैशीपन जो है वो आफताब के अंदर था, लेकिन उसके बावजूद
पुलिस ने कार्रवाई नहीं की है। देखिए यहाँ पर पुलिस की भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर इस पुलिस थाने ने ठीक 2 साल पहले उस शाम आफ्ताब पर कार्रवाई की होती, गौरव, थोड़ी सी भी सख्ती अगर दिखाई पुलिस ने होती, सही वक्त पर कार्रवाई कर रही थी तो श्रद्धा शायद हमारे बीच में रहती। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि टाइम्स नाउ नवभारत ही सिर्फ इस चिट्ठी को दिखा रहा है जो खुद श्रद्धा ने अपने हाथों से लिखी थी। 2020 की ये चिट्ठी है। किस तरीके से देखिए एक एक बात श्रद्धा ने लिखी है। 2020 से ही ये प्रवृत्ति थी आफ्ताब की, मारता था श्रद्धा को और उस वक्त से ही धमकी देता था कि उसे जान से मार देगा।